आज की कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी के अंधेरे दौर में, पुणे के शाही महल के बीच, जहां ताकत, साजिश और खून ने मिलकर एक ऐसी चीखें पैदा की जो आज भी सुनाई दी जाती है। ये कहानी है शनिवार वाड़ा और पेशवा नारायण राव की। नारायण राव मराठा साम्राज्य के एक जवान पेशवा थे। वो सिर्फ 17 साल के थे जब उन्हें गद्दी मिली। उनके पिता थे बालाजी बाजीराव, जिसे लोग नाना साहेब पेशवा के नाम से जानते थे। नारायण राव के बड़े भाई थे माधव राव। माधव राव एक समझदार और पावरफुल शासक थे, लेकिन उनके अचानक मौत के बाद राज्य का बोझ आ गिरा उस 17 साल के लड़के नारायण राव पर। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उस रिश्ते से जो नारायण राव का था अपने चाचा रघुनाथ राव के साथ। और रघुनाथ राव कौन थे? वो थे मशहूर बाजीराव के बेटे, मतलब नारायण राव के दादा, द लेजेंडरी पेशवा बाजीराव। वही बाजीराव जिनके नाम से मुगल तक कांपते थे। लेकिन इस शाही खानदान के अंदर ही एक जहर पल रहा था। नारायण राव और उनके चाचा रघुनाथ राव के बीच टेंशन बढ़ने लगी। नारायण राव को लगता था कि उनके चाचा उनकी गद्दी छीनना चाहते हैं, और रघुनाथ राव को लगता था कि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। कहते हैं रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने इस आग को हवा दी। रात के अंधेरे में महल के कमरों में धीरे धीरे एक प्लान बना। प्लान था नारायण राव को हटा देने का। लेकिन कैसे? उस दौर में पेशवा के पास अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। उन्हें गार्डी सैनिक कहा जाता था। उन्हें एक मैसेज भेजा गया। मैसेज में लिखा था, नारायण राव ला धरा, मतलब नारायण राव को पकड़ो। लेकिन कहानी कहती है इस मैसेज में एक अक्षर आनंदीबाई के हाथों बदल दिया गया। धरा को मारा बना दिया, यानी पकड़ो से मार दो कर दिया गया। और फिर 30 अगस्त 1773 की वो रात आई। जगह थी शनिवार वाड़ा, पुणे का शाही महल। रात गहरी थी, दिए बुझ चुके थे, हवा महल के रास्तों से गुजर रही थी। अचानक तलवार की आहट आई। गार्डी सैनिक महल में घुस आए। नारायण राव ने भागने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ भागे और फिर वो अल्फाजों से चिल्लाए जो इतिहास में हमेशा के लिए जम गए। यानी कि चाचा, मुझे बचाइए। उनकी चीख महल के दीवारों से टकरा कर गूंज उठी, लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। अगले ही पल तलवारों ने उस 17 साल के पेशवा को चीर दिया। उनका खून महल के फर्श पर बहने लगा। लोग कहते हैं शनिवार वाड़ा के अंदर आज भी रात को एक चीख सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि अमावस्या की रात महल के अंधेरे में किसी लड़के की आवाज़ गूंजती है। कहते हैं नारायण राव की आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। वो सिर्फ 17 साल की उम्र में धोखे से मारे गए, और शायद उनकी रूह अब भी उस महल के अंधेरों में भटक रही है। तो सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर था, या एक ऐसी आत्मा की कहानी जो धोखे से मारे जाने के बाद कभी शांत नहीं हुई? इतिहास कहता है 1828 में एक मिस्टीरियस आग ने महल का ज़्यादा हिस्सा जला दिया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये एक्सीडेंट था, लेकिन लोकल्स मानते हैं शायद वो महल अपने अंदर की कहानियों को छुपाना चाहता था। आज सिर्फ दीवारें बची हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये यादें हैं, खून है और अधूरी चीखें हैं। अगर आप कभी पुणे जाओ और रात के वक्त शनिवार वाड़ा के पास खड़े हो तो ध्यान से सुनना, शायद हवा के साथ कोई धीमी सी आवाज़ आए। अगर आपको ऐसी रियल और डरावनी हिस्टोरिकल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यह हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये इतिहास में छुपाए हुए राज होते हैं।